अप्रैल 2016 में पैनामा दस्तावेजात के नाम पर जो हकायक आश्कार हुए, इनमें 400 के लगभग पाकिस्तानियों के नाम मौजूद थे। नजर बज़ाहिर वो हुकूमत से अपनी हकीकी आमदनी छुपा रहे थे। टैक्स चोरी के जरिए जमा रकूम को उन्होंने बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इन रकूम से ऑफशोर कंपनियां खोली और इनके जरिए मुनाफा कमाते मजीद धंधों में मसरूफ हो गए। इन दस्तावेजात में नवाज शरीफ का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था। इनके खानदान की मलकियत शुमार होते लंदन के चंद कीमती फ्लैट्स का जिक्र था, जो मुबैना तौर पर ऑफशोर जराए से खरीदे गए थे। इन जराए को तफसील से बयान करने साबिक वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। वो इत्मीनान बख्श जवाब ना दे पाए तो रियासती इदारों पर मुश्तमिल एक JIT बनी। इसने कामे का सुराग लगाया और सिसिलियन माफिया के गॉड फादर करार पाए नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिए गए। खुद को सादिक और अमीन साबित ना कर पाने की वजह से वो किसी भी मुंतखब इदारे की रुकनीत के लिए ताहयात नाअहल भी ठहरा दिए गए। इनके खिलाफ तारीखी सूरत से हुई कार्रवाई के बाद उम्मीद बंधी थी कि पैनामा दस्तावेजात में मौजूद दीगर नामों के खिलाफ भी ऐसी ही पेशरफ्त होगी। ऐसा मगर हुआ नहीं। रात गई बात गई वाला मामला हो गया। इस बरस का आगाज होते ही ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से एक सनसनीखेज स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है। इसकी बदौलत लंदन में मुकीम एक ईरानी नजात जेम्स बॉन्ड हमारे रिवायती और सोशल मीडिया पर छा छू गया। इसके पास सुनाने को बेतहाशा चस्केदार कहानियां मौजूद हैं, जो हमारे चंद नामवर सियासतदानों को हराम खाने की लत में मुब्तला दिखाती हैं। इन कहानियों ने हमारे दिलों में सियासतदानों के खिलाफ दहाइयों से मौजूद नफरत को मजीद भड़काया। ईरानी नजात जेम्स बॉन्ड जोश खिताबत में ताहम गैब भरी कहानियां सुनाते हुए किसी और जानिब भी मुड़ गया। उसने जहाज का रुख किया उस जानिब जिधर परवाज से हमारे कई मुस्तनद और अवाम में बेतहाशा मकबूल हक गो एंकर्स खवातीनों हजरात के पर जलते हैं। ईरानी नजात जेम्स बॉन्ड लिहाजा बतदरीज हमारी टीवी स्क्रीनों से गायब होना शुरू हो गया। इसकी सुनाई कहानियों से लुत्फ अंदोज होते हुए ताहम यह हकीकत फरामोश कर दी गई है कि बरतानिया की एक अदालत के रूबरू मुकदमा लड़ते हुए इसने हुकूमत पाकिस्तान से $28 मिलियन की खतीर रकम बतौर तावान वसूल कर ली है। यह रकम मेरे और आपके दिए टैक्सों से अदा होती है। सब पे बालादस्त शुमार होती पार्लियामान में मौजूद हमारे नुमाइंदे इसकी बाबत फिक्रमंद नजर नहीं आ रहे। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी हमारी अदालतों ने इन दिनों तकरीबन मुअत्तल कर रखा है। सवाल उठता है कि अगर कौमी खजाने के बारे में हम वाकईतन फिक्रमंद हैं, तो कौन सा इदारा हम बदनसीबों की तसल्ली के लिए समर का सुराग लगाएगा कि ब्रॉडशीट नामी कंपनी की सलाहियतों को चोरों और लुटेरों के खिलाफ बरूए कार लाने का फैसला किसी रियासती नाबगे ने किया था। मज़कूरा कंपनी से जो मुआहिदा हुआ, इसे वजारत कानून ने बारीक बीनी से वेट किया था, ये नहीं। नजर बज़ाहिर इस हवाले से कोई तरद्दुद ही नहीं हुआ। इस कोताही का हिसाब कौन देगा, ये सवाल मगर हमारे रिवायती और सोशल मीडिया में जेर बहस ही नहीं। ब्रॉडशीट के तनाजुर में इज्तमाई बेआतनाई आपको मजीद परेशान कर सकती है, अगर आप भी ये याद करने की जहमत उठाएं कि सैकड़ों के करीब सरकारी अफसरों और माजी के वज़रा को नैब ने कई महीनों से हिरासत में डाल रखा है। मीडिया ट्रायल की बदौलत हुई जिल्लत और रुसवाई समेत जेल में कई माह गुजारने के बाद कई नुमाया अफराद को बिलाखिर जमानतों पर रिहाई मिली। आला अदालतों ने इन्हें जमानतों पर रिहा करते हुए अपने फैसलों में इन दिनों जारी एहतसाबी अमल पर भी संगीन सवालात उठाए। नैब की हुकूमत खानों में डाले अफराद पर अमूमन कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया जाता है। चंद अफराद का तर्ज जिंदगी इनकी जानिब से टैक्स हुकाम को बताए जराए आमदन से बज़ाहिर मैच नहीं करता। कौमी खजाने को ताहम ब्रॉडशीट नामी कंपनी ने जो नुकसान पहुंचाया है, उसका हिसाब लेने की तड़प कहीं भी मौजूद नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन के रूबरू दरी असना गुज़िश्ता 6 बरस से इमरान खान साहब की बनाई तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग नामी केस तकरीबन रींगते हुए चल रहा है। मामला निपटाने में पैनामा केस जैसी कोई उजलत नहीं दिखाई दी गई। अपोजिशन के शोर गुगा के बाइस बिल इस केस में थोड़ी हिलजुल नजर आई तो इतवार के रोज वजीर इतलात जनाब शिवली फराज फैसलाबाद से मुंतखब हुए एक रुकन असम्बली फर्रुख हबीब समेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमूदार हो गए। इन दोनों की बदौलत मुझ जैसे कम इल्म को दरियाफ्त हुआ कि मशकूक फॉरेन फंडिंग तो दर हकीकत नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हुई मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के खातों में आती रही है। इन दो जमातों के साथ लिहाजा लेने को देने वाली गड़बड़ हो चुकी है। मामले को एक और निगाह से देखें तो कमाल यह भी है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारी तीनों बड़ी जमातों तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ हम हुए तुम हुए कि मीर हुए जैसा किस्सा हो चुका है। इनके खिलाफ इस ज़िम्न में लगाए गए इल्जामात साबित हो गए तो ये तीनों बड़ी जमातें कालेदम भी करार पा सकती हैं। फर्ज किया ऐसा हो गया तो मौजूदा पार्लियामान में इनकी टिकटों पर मुंतखब हुए तमाम अरकान अपनी नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। ऐसा हो गया तो इतनी कसीर तादाद में खाली हुई नशिस्तों को पुर करने के लिए ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद भी मुमकिन नहीं रहेगा। नए इंतखाबात करवाना लाजमी हो जाएगा। इनमें शिरकत का अहल साबित होने के लिए नई सियासी जमातें तश्कील देना होंगी। मौसर अंदाज में यह अमल ना हुआ तो शायद आइंदा इंतखाबात 1985 की तरह बुनियादी तौर पर गैर जमाती नजर आएंगे। अपनी सहाफती उम्र का तमाम तर हिस्सा सियासी रिपोर्टिंग की नजर कर देने की वजह से अगरचे मैं पुरएतमाद हूं कि मीडिया में फॉरेन फंडिंग के हवाले से लगाई तमाम तर रौनक बिलाखिर
ठुस ही साबित होगी। हमारी हर नवा की हुक्मरान इशराफिया जबलनी तौर पर इस्तेहकाम की गर्विदा है। नाम नेहाद सिस्टम को जलजलों की जद में नहीं आने देती। सिस्टम बरकरार रखते हुए ही हमारी अशराफिया, ख्वाह वो हुकूमत में बैठी हो या अपोजिशन में, अपने जुस्से के मुताबिक इक्तदार और इख्तियार में अपना हिस्सा वसूल करने के काबिल होती है। सिस्टम की इनकलाबी उखाड़ पछाड़ बिल आखिर इनके इज्तमाई मफाद ही को जक पहुंचाती है। हम बहैसियत कौम लिहाजा इसी तनख्वाह में गुजारा करते रहेंगे।